हेलो हाय नमस्कार। तो स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं अपने बाज़ार संदेश में और यहाँ जुलूस निकलने वाला है ताजिया का, यानी मुहर्रम है। मुहर्रम में ताजिया का जुलूस निकलता है हर एक वर्ष, तो उसी को दिखाने के लिए आज हम आए हुए हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं और वीडियो में बने रहिए। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं इस ताजिया के झांकी के साथ, जुलूस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लोग निकल चुके हैं इस्लामिक झंडा लेकर के और ताजिया लेकर के पूरा निकले हुए हैं। शाम का समय है और काफ़ी संख्या में भीड़ है, लोग निकले हुए हैं। आइए देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। मुहर्रम अरबी, उर्दू, फारसी। इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस मास में रोज़ा रखने की खास अहमियत बयान की है। मुख्तलिफ हदीसों यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के कौल, कथन व अमल कर्म से मुहर्रम की पवित्रता व इसकी अहमियत का पता चलता है। ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने एक बार मुहर्रम का जिक्र करते हुए इसे अल्लाह का महीना कहा। इसे जिन 4 पवित्र महीनों में रखा गया है, उनमें से 2 महीने मुहर्रम से पहले आते हैं। ये 2 मास हैं जिकादा व जिलहिज्जा। एक हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा कि रमज़ान के अलावा सबसे उत्तम रोजे वे हैं जो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम में रखे जाते हैं। ये कहते समय नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने एक बात और जोड़ी कि जिस तरह अनिवार्य नमाजों के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद की है, उसी तरह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे उत्तम रोजे मुहर्रम के हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का प्रथम मास है। इत्तेफाक की बात है कि आज मुहर्रम का ये पहलू आमजन की नज़रों से ओझल है और इस माह में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जबकि पैगंबरे इस्लाम ने इस माह में खूब रोजे रखे और अपने साथियों का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। इस बारे में कई प्रामाणिक हदीसें मौजूद हैं। मुहर्रम की 9 तारीख को जाने वाली इबादतों का भी बड़ा सवाब बताया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कहा कि जिसने मुहर्रम की 9 तारीख का रोज़ा रखा, उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं तथा मुहर्रम के 1 रोजे का सवाब फल 30 रोजों के बराबर मिलता है। गोया ये कि मुहर्रम के महीने में खूब रोजे रखे जाने चाहिए। ये रोजे अनिवार्य यानी जरूरी नहीं हैं, लेकिन मुहर्रम के रोजों का बहुत सवाब है। अलबत्ता ये जरूर कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह के नबी हजरत नूह की किश्ती को किनारा मिला था। इसके साथ ही आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक स्थित करबला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्योछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। इस घटना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के नवासे नाती हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। करबला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय है। बुजुर्ग कहते हैं कि इसे याद करते हुए भी हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का तरीका अपनाना चाहिए, जबकि आज आमजन को दीन की जानकारी न के बराबर है। अल्लाह के रसूल वाले तरीकों से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा 101680 10 मुहर्रम 61 हिजरी को समाप्त हुई। इसमें एक तरफ 72 शिया मत के अनुसार 123 यानी 72 मर्द औरतें और 51 बच्चे शामिल थे और दूसरी तरफ 40,000 की सेना थी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे। उधर यजीदी फौज की
कमान उमर इब्ने सद के हाथों में थी। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हजरत अली और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल की बेटी फातिमा रजी के पुत्र। जन्म 1826 ईस्वी, मदीना सऊदी अरब 3 शाबान 4 हिजरी। शहादत 101068 ई। करबला इराक 10 मुहर्रम 61 हिजरी। मुसलमानों का मानना है कि मुहर्रम के इस माह में अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए। पैगंबरों ने इस माह में खूब रोजे रखे। जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह की बंदगी तो 8 पहर और सोते जागते करनी चाहिए। अल्लाह की बंदगी का कोई महीना विशेष या दिन विशेष नहीं होता। अल्लाह की बंदगी पूर्ण तत्वदर्शी संत जिसे कुरान के सूरत अल फुरकान 25:59 में बाखबर कहा है के द्वारा बताई साधना विधि से की जा सकती है। मुस्लिम समाज में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध शोक जश्न मुहर्रम सिर्फ लोकमान्यताओं पर आधारित है। हजरत मोहम्मद जी ने कभी नहीं कहा कि आप अल्लाह के लिए खून बहाओ या अपने आप को कष्ट दो, और न ही इसका प्रमाण मुस्लिम समाज के पवित्र धर्मग्रंथों कुरान, इंजिल, जबूर आदि में है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन को आशुरा कहते हैं। 1. आशुरा के दिन हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके बेटे घरवाले और उनके साथियों परिवार वाले को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। 2. मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। इस माह की बहुत विशेषता और महत्व है। सन 680 में इसी माह में करबला नामक स्थान में एक धर्म युद्ध हुआ था, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सशून्य के नाती तथा इब्न ज़ियाद के बीच हुआ। इस धर्म युद्ध में वास्तविक जीत हजरत इमाम हुसैन अशून्य की हुई, पर जाहिरी तौर पर इब्न ज़ियाद के कमांडर शिम्र ने हजरत हुसैन रज़ी शून्य और उनके सभी 72 साथियों परिवार वालों को शहीद कर दिया था, जिसमें उनके 6 महीने की उम्र के पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल थे। और तभी से तमाम दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौमों के लोग भी इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उनकी याद करते हैं। आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक में स्थित करबला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। इस घटना में हजरत मोहम्मद के नवासे नाती हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। 3. करबला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय है। बुजुर्ग कहते हैं कि इसे याद करते हुए भी हमें हजरत मोहम्मद सल का तरीका अपनाना चाहिए, जबकि आज आमजन को दीन की जानकारी न के बराबर है। अल्लाह के रसूल वाले तरीकों से लोग वाकिफ नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरत है हजरत मोहम्मद सल की बताई बातों पर गौर करने और उन पर सही ढंग से अमल करने की ज़रूरत है। इमाम और उनकी शहादत के बाद सिर्फ उनके एक पुत्र हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, जो कि बीमारी के कारण युद्ध में भाग न ले सके थे, बचे। दुनिया में अपने बच्चों का नाम हजरत हुसैन और उनके शहीद साथियों के नाम पर रखने वाले अरबों मुसलमान हैं। इमाम हुसैन की औलादें जो सादात कहलाती हैं दुनिया भर में फैली हुई हैं, जो इमाम जैनुल आबिदीन अशून्य से चली। 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुब उद-दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर ताज़िए मुहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं। इस दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताज़िया निकालते हैं। भारत के कई शहरों में मुहर्रम में शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, लेकिन लखनऊ इसका मुख्य केंद्र रहता है।